गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपने देश के नवयुवकों को एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा देश राम राज्य जैसा हो, सोने की चिड़िया कहलाने वाला, जगत गुरु कहलाने वाला ये देश आज किस कगार पर पहुंच गया है ये हम सभी जानते हैं। हमसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है कि पाश्चात्य सभ्यता का, संस्कृति का जो असर हमारे देश के नवयुवकों पर, उनके पहनावे पर, उनके खान पान पर, उनके रीति रिवाजों, प्रवृत्ति पर, उनके सेलिब्रेशंस पर किस प्रकार पड़ा है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इसके घातक परिणाम हम भुगत रहे हैं विभिन्न बीमारियों के रूप में, अपने सभ्यता के बिगड़ने के रूप में, अपने संस्कृति के पतन के रूप में, हर तरीके से हम देख रहे हैं। तो क्या ये हमारा सबका कर्तव्य नहीं है कि हम इस चीज़ को बदल पाएं? लेकिन कहना बहुत आसान है, बदलना नामुमकिन सा प्रतीत होता है, क्योंकि नवयुवक इस प्रकार के खान पान, इस प्रकार के पहनावे और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जहाँ पर विदेशी हमारे देश के जो गुण थे, हमारे देश के जो नियम थे, हमारे देश की जो आयुर्वेद था, हमारे देश का जो संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारा चैंट, हमारा ईश्वर नाम स्मरण, उसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। अपने देश में उन चीज़ों को अपना रहे हैं, भारतीय संस्कृति को, भारतीय जो औषधियाँ थी उसको अपनाते जा रहे हैं। और वहीं पर हम उनके जो पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति, उनके रीति रिवाजों को ओढ़ते जा रहे हैं। दिन ब दिन हम उसी के अंदर इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे देश के लिए ये कदापि सही नहीं है। कदापि ये चीज़ें हमारे लिए, हमारी भलाई के, हमारे हित में नहीं है। ये देश को इसके जो बुरे परिणाम है ना, वो आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे और भुगतने पड़ रहे हैं। किस प्रकार हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाया जाए ये हम सब जानते हैं। के बचने के ना हम सभी को प्रयास करने होंगे, क्योंकि इस तरह तो चलता रहा तो हमारा जो युवा वर्ग है, हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारा आने वाला जो समय है, वो सब पतन के कगार पर पहुंच जाएगा और हम इसे चाह कर भी इसे बचा नहीं पाएंगे। हम जिन वीर बलिदानों की, जिन वीर शहीदों की हम चर्चा करते हैं, जिनके बलिदानों के लिए ही हम, जिनके बलिदानों के कारण ही हम आज अपने देश में हैं, अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं, अपना संविधान रखते हैं, अपनी सरकार रखते हैं, प्रजातंत्र है, ये सारी चीजें हम उनकी वजह से कर रहे हैं। क्या उनके इस बलिदान और त्याग को हम यूं ही व्यर्थ जाने देंगे? ये बातें सिर्फ भाषण बनकर ही रह गई हैं। कोई भी कुछ भी करे, कितना भी स्टेज पर बोल दे, मंच पर जितना भी चाहे अच्छा बोले, बस 2 मिनट के लिए कोई सुनता है, अच्छा बोलता है और चला जाता है, लेकिन कोई भी उस चीज पर अमल करने का